हाय फ्रेंड्स, मैं अनंत फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके पास। सेल्स का एक नया बहुत ही उम्दा जो पॉइंट होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हम एक उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसे कहते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, अपना व्यवहार बनाना, लोगों से रिलेशनशिप्स डेवलप करना। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है आपके लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है आपके लिए, जिसके थ्रू आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाते हैं और सेल्स से हट के उस आदमी के दिल में अपनी जगह बनाते हैं। और आप सिर्फ सेल्स नहीं कर रहे होते हैं, अगर कस्टमर की नीड नहीं भी होती है कभी कभी, तो भी वो आपसे रिलेशन बनाने के लिए या उसकी नीड खुद से जागृत हो जाती है जब आप उससे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं तो मेरा देवरिया से ट्रांसफ़र हो रहा था गोरखपुर के ब्रांच में। तो हर आदमी का एक व्यू होता है कि वो जाने कि जिस ब्रांच में जा रहा है, जिस जगह पे जा रहा है, उससे वहाँ पे सेल्स मिलेगी कि नहीं। खासकर सेल्स में ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि आदमी को हमेशा ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जहाँ था वहीं ठीक था, आगे जहाँ जा रहा है वहाँ उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो मुझे ऐसे व्यूज़ आए कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ तो कभी बिजनेस ही नहीं हुआ, वहाँ तो रिटायर्ड लोगों की ब्रांच है वो। और बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं वहाँ पे, वो क्या आपकी प्लानिंग को समझ पाएंगे। आप जो प्लान बता रहे हैं उनको वो क्या समझ में आएगा उनको, क्योंकि वो 70 साल की एज में हैं, 80 साल की एज में हैं, 75 साल की एज में हैं। तो उन्हें आप क्या फ्यूचर की प्लानिंग बताएंगे, क्या सेविंग बताएंगे। और ऑलरेडी वो वहाँ पे रिटायर्ड लोगों का गढ़ है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और खर्च करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है किस जगह पे वो खर्च करेंगे। और वहाँ के लोग, स्टाफ भी बहुत सपोर्टिंग नहीं है। इस तरह की बातें मुझे सुनने में मिली। लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल रीजंस थे जिसके नाते मुझे वापस उस ब्रांच में जाना ही जाना था। मैंने रिक्वेस्ट किया था उस शहर के लिए। तो वहाँ जब मैं आया, उस ब्रांच में आया, तो मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर थे वो मेरे से भी नए थे। मैं 2.5 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में था और मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर 1 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो जब हम इंचार्ज के पास गए मिलने के लिए, तो वो तुरंत ही जो है हम दोनों लोगों के ऊपर फायर हो गए कि आप तो हमेशा नए लड़कों को लेके आते हैं, नए एग्जीक्यूटिव्स को लेके आते हैं कि अब आज से ये इंचार्ज होंगे यहाँ पे, ये देखेंगे बिजनेस यहाँ पे। तो हम वो जो नया लड़का आया है, पुराने लड़के ने जो जगह बनाई है, जो लोगों से पहचान की है, वो कैसे वो उसको वो अब भुना पाता, अब वो उन कस्टमर्स से सेल्स ले पाता, इनकम ला पाता। के लिए बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई थी। मेरे मैनेजर मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रहा था, क्योंकि हम दोनों लोग नए थे उस ब्रांच के लिए। फिर मेरे मैनेजर ने इशारा किया, मैं केबिन के बाहर निकला। उन्होंने मैनेजर से क्या बात की, कैसे एडजस्ट किया उस सिचुएशन को, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग बाहर निकले, मैंने अपनी सीट पकड़ी, उन्होंने बैठाया वहाँ पे। और उसके बाद से हमने स्टार्ट किया। फिर मैंने जो स्टार्ट किया काम करना, वो था रिलेशनशिप। क्योंकि मेरे से पहले जो बंदा वहाँ पे था उसने कुछ रिलेशनशिप बनाए थे, जिसके नाते वो ब्रांच मैनेजर को दिक्कत थी कि पता नहीं ये जो नया बंदा आया है उसका रिलेशन कैसा होगा। जो मुझे समझ में आता है, शायद आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। फिर मैंने अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाया ब्रांच के लोगों के साथ, और धीरे धीरे मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। और इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई कि हम लंच शेयर करने लगे एक दूसरे से। और आने के बाद 2 मिनट 3 मिनट हम एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, हैंडशेक करते थे। और कस्टमर्स से मिलना जुलना मैंने स्टार्ट किया, उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया, उनसे बॉन्डिंग अच्छी बनानी स्टार्ट की। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये जो नया बंदा आया है ये कुछ डिफरेंट है। क्योंकि बाकी लोग तो मेरे उनसे कोई बात नहीं करते थे, कोई ठीक से सपोर्ट ऐसा नहीं मिल पाता था उनको। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता था, यू टर्न लेने लगी, डिफरेंट होने लगी। लोग जो मुझे अनजान समझते थे वो मेरे साथ बैठने लगे, मेरे साथ बातें करने लगे। मैं आइडियाज़ शेयर करने लगा उनसे, पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल चीज़ें हम लोग एक दूसरे की शेयर करने लगे। तो
उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस ब्रांच में जहाँ कभी बिजनेस नहीं होता था, कम बिजनेस होता था, मैं वहाँ 2.5 साल से ऊपर रहा और मैंने करीब 350 कस्टमर्स का बेस बनाया वहाँ पे। एक प्रमोशन भी लिया वहाँ से। लास्ट में प्रमोशन में कुछ 4-5 लाख रुपए की कमी आ रही थी हमारे कैलकुलेशन में। तो हमारे ब्रांच मैनेजर को मैंने 2-3 दिन पहले, जो लास्ट डे था 31 दिसंबर, जो लास्ट डेट होता था उस समय हम लोग के फाइनेंशियल ईयर का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, तो उसमें 25 या 26 तारीख को हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि सर 5 लाख रुपए का डेफिसिट आ रहा है। तो पता है मेरे ब्रांच मैनेजर ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आनंद जी, आपने इतना किया है तो 5 लाख रुपए तो मैं कर दूंगा आपके लिए। तो ये होता है रिलेशनशिप। उन्होंने कई सारे अपने जानने वाले कस्टमर्स को बुलाया और वो मेरा बिजनेस हुआ और मैंने वहां से प्रमोशन लिया। कस्टमर्स से रिलेशनशिप मेरा ऐसा हो गया कि वो जब आते थे ब्रांच में, इवन वो पैसे ही निकालने क्यों ना आए हों, वो मेरे पास आके बैठते थे, मेरे से बोलते थे कि आनंद आप प्लीज मुझे इस चीज में हेल्प कर दीजिए। हालांकि वो पहले वो काम करते रहे थे, पहले वो खुद वो काम करते थे, लेकिन मेरे साथ बैठ के वो कहते थे कि आनंद प्लीज हेल्प मी। तो ये फीलिंग कि ये आदमी जो मेरा चेक भरते वक्त कुछ गलती नहीं करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, ये मैंने पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल रिलेशनशिप मैंने उनसे कमाया। ये देखा आपने रिलेशनशिप का जादू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है पोस्ट सेल्स सर्विसिंग। मीन्स आपने सेल्स कर दी, आपने रिलेशनशिप डेवलप किया, सेल्स कर दी, आदमी आपसे मोटिवेट हो गया, उसने अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने में आपकी हेल्प ली, आपने उसको हेल्प किया, आपका काम हुआ, उसका काम हो गया। विन विन सिचुएशंस होते हैं। उस कस्टमर का काम भी हो गया, आपका काम भी हो गया, क्योंकि आपकी जॉब है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर से सर्विस लेना। उसके बाद आता है पोस्ट सेल्स सर्विसिंग। आपने सेल्स कर दी, उसके बाद कस्टमर्स के जो भी सॉल्यूशंस चाहिए, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सुने। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेल्स कर दी उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद भी आप उस जगह पे होते हैं, आगे भी आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है। और अगर ये चीज डिस्टर्ब हुआ तो उसको लगेगा कि उसने कोई गलती की है पहले आपके ऊपर भरोसा करके। तो फ्रेंड्स, पोस्ट सेल्स सर्विसिंग में कभी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्रॉम्प्ट होकर कस्टमर्स के सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने पोस्ट सेल्स सर्विसिंग दे दी तो आपको रेफरेंसेस अच्छे मिलते हैं, गुड रेफरेंसेस। रेफरेंसेस अच्छे मिलेंगे, एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को बताया, दूसरे ने तीसरे को, तो ये मल्टीप्लाई होता है, आपके कस्टमर मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर आपके कस्टमर मल्टीप्लाइड हुए तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ तो आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होता है। और इस मल्टीप्लिकेशन को हम अगर देखें तो ये एक अच्छी चीज होती है आपके बिजनेस के लिए कि वो आपका बिजनेस सेल्फ चल पड़ता है, अपने आप मूव करने लगता है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है। आप जितना अच्छा लोगों से रिलेशनशिप रखेंगे, सेल्स के बाद जितनी अच्छी सर्विस देंगे, उतना ही अच्छा आपको रेफरेंस मिलेगा, आपका बिजनेस और भी आगे तरक्की करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।